हाँ, तो साथियों, आज दीपोत्सव का दिन है। तो हमारा पूरा देश आज बहुत ही खुशी में मस्त है। देखिए गांव में कितना बढ़िया नजारा है। गांव में भी देखो, शहरों में भी देखो, हजारों रुपया लोग बर्बाद कर रहे हैं। होना चाहिए अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी खुशी को लोग इजहार करते हैं और इसी खुशी को दोनों बाहों में लिए हमारे भाई कानपुर से हमारे यहाँ चल करके आए हुए हैं और इनके अंदर कुछ बातें ऐसी आ रही हैं, ये हमारा वीडियो देख रहे हैं और हमें सुन रहे हैं। तो इनके अंदर जो भ्रांतियां हैं, जो भ्रांतियां पैदा हो रही हैं, जो इनके अंदर कंफ्यूजन हो रहा है, जिस बात को ये समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये उस बात को शेयर करने के लिए हमारे यहाँ ये आए हुए हैं। तो हम अपने भाई साहब को जय भीम करेंगे। भाई साहब जय भीम। बोलिए। जय भीम भैया। और हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम भैया ओम प्रकाश है और हम इस चैनल के माध्यम से हमारा ये कहने का मतलब था कि हमारा ये जो चैनल भैया हमारे चला रहे हैं लालचंद जी चमार, हम उनके लिए बहुत सा कोट सा धन्यवाद बोलेंगे। और हम ये कहेंगे कि ये जो दीपावली आज है, इसके उपलक्ष्य में आज हम आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं, अपने अपने घरों में दीपोत्सव मना रहे हैं हम लोग। तो इसके उपलक्ष्य में हमारे जो अंदर थोड़ी भी भ्रांतियाँ थी, हम वो भैया से थोड़ी आपस में चर्चा करेंगे। इसी के लिए हम थोड़ा भैया से मिलने भी आए थे कि हमारे जो परिवार के सदस्य हैं या और सब लोग हैं, किस प्रकार से दीपावली मनाई और कैसे, इसके विषय में हम भैया से थोड़ी बात करेंगे और इसीलिए हम भैया से बात करने आए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे देवेंद्र भाई साहब भी आ चुके हैं। जैसा कि आप अक्सर हमारे वीडियो में हमारे देवेंद्र भैया को देखते हैं। अब ये मुझ भी तैयार कर रहे हैं, ये भी चमारी बिरादरी से है। हाँ, तो देखिए दन पटाखों की आवाज चारों तरफ गूंज रही है। इसमें हमारे देश का कितना पैसा बर्बाद हो रहा है, बाकी आदमी को नहीं समझ में आ रहा है और वो पता नहीं क्या मनोरंजन ले रहा है। इसी पटाखे फोड़ने से उनको क्या मिल रहा है, कि भाई वही जान सकते हैं। तो अगर इस पर विचार करें तो इसका कुछ निष्कर्ष निकाले तो निकल सकता है। हाँ, क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं? ये वाकई में क्या इतने पटाखे, ये आतिशबाजी आज के दिन जो फूंकी जाती है, क्या ये सही है? ऐसा होना चाहिए। किसी तरीके समझो तो सही भी है और आर्थिक स्थिति सोचो तो फिर गलत है। अच्छा, तो इस पर आपका क्या मानना है? स्थिति तो भैया ये है कि जो भी हम आप इसका उपयोग कर रहे हैं, अब जो जिस भाव से अपना समझे उसके लिए वो पर्याप्त है। वैसे तो हम इस चीज में भैया से बात करेंगे अभी कि हम आपको कैसे दिवाली मनाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये दीपावली दीपोत्सव, दीपदान, इसमें फर्क है। हमारा पूरा देश दीपावली मनाता है, मगर भैया हम चमार बिरादरी से बिलोंग करते हैं। किस बिरादरी से? चमार बिरादरी से बिल्कुल हम बिलोंग करते हैं। तो आप मुझे चमार क्यों कहते हैं? तो हम ये बताना चाहेंगे कि जिस जगह पर बात चमार की आ जाती है, तो उस जगह पर हर व्यक्ति के दिमाग में क्रांति पैदा हो जाती है। क्योंकि
चमार एक क्रांतिकारी रहा है और क्रांतिकारी आज भी है। आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल मानते हैं। बिल्कुल। तो आप पूछो ना हमसे चमार क्यों कहते हो। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भैया हम आपसे एक चीज पूछना चाह रहे थे कि आप अपने चैनल में आप अपना नाम लाल चंदी चमार लिखते हैं। हाँ हाँ। आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं, जबकि सब लोग कोई ना कोई अपने नाम के आगे टाइटल लगाना चाहता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है। तो हम इस चीज में आपसे चर्चा करेंगे, पूछेंगे आपसे कि आप अपने नाम के आगे ये चमार क्यों लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत भाई जी को बहुत साधुवाद। कम से कम आपने मेरे जो जिगर का एक जो टुकड़ा फड़क रहा था वो बात आपने मेरी छीनी। अभी तक कोई नहीं पूछा तुमसे। अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा। हम चमार अपने आप को कह देते हैं तो हमारे सामने वाला मुस्कुरा देता है और फिर बाद में वो पता नहीं क्या सोचता है, मगर किसी ने आज तक हमसे ये नहीं पूछा कि भैया अपने नाम के आगे आप चमार क्यों लगाते हैं। अब आप एक बात पर विचार करेंगे मैं चमार क्यों लगाता हूँ। देखिए जैसे यादव है तो यादव की जो मेन जाति है उसको क्या कहते हैं पता है? अहीर। यादव ना यानी कि अहीर से अहीर जो उसको कहा गया। एक हमने कहीं पढ़ा था, अहीर गणारम सूत्र चमारम बिना गुनाहम पंच बनाहम। फिर दोहराएं, अहीर गणारम और सूत्र चमारम और बिना गुनाहम पंच बनाहम। यानी कि अहीर और गडरिया ये कहीं से अगर जा रहे हो, हाँ, और सूत्रों में एक चमार अगर ये कहीं से जा रहे हो और बिना गुनाह पंच पनाह, अगर बिना गुनाह किए अगर इन्होंने कुछ नुकसान भी नहीं किया है फिर भी आप इनके 5 जूता मार दो पंच पनाह, हाँ, तो कोई दोष नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखिए चमार की जो मैं अपने आगे टाइटल लगा रहा हूँ, मैं आपके आगे मेरे अंदर जो सोच है मैं जो मेरे विचार है वो आज मैं बिल्कुल आपके सामने पूरे रखता हूँ। तो ये ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि आप मिसाल करिए अगर कोई आदमी सो रहा है तो आप उसको हिला डुला देंगे तो जग जाएगा, जगेगा ना? अच्छा, अगर कोई आदमी बेहोश हो जाए, हाँ, तो कुछ क्रिया करेंगे, उसका नाक दाबेंगे, मुंह दाबेंगे, छाती दाबेंगे, यानी कुछ क्रिया करना पड़ेगा तो होश में आ जाएगा। आएगा ना? आएगा ना? तो इसी तरह से अगर अब हम आखिरी बात पूछते हैं, अगर आदमी कोमा में चला जाए, अगर आदमी कोमा में चला जाए तो उसको होश में लाने का किसी के पास में कोई इलाज है ना? तो इसीलिए कहा गया है, थोड़ा तेज बोला, इसीलिए कहा गया है कि अहीर गणारम, अहीर जातियों में एक अहीर और एक गड़रिया और इसके पीछे लगा है चमार। अगर ये समाज हमारा कोमा में चला गया है। कबीर साहब ने कहा था कि कबीर साहब ने एक शब्द में कहा था कि बुलाए से बोलत नैया मारे ते चिल्लाए, एक अचंभा ऐसा देखा मुर्दा रोटी खाए और बुलाए से बोलत नहीं मारे से चिल्लाए। तो ये समाज ऐसा समाज है, ये बड़ा भोला भाला समाज है, बिल्कुल कोमा में चला गया समाज है, ये कोमा में घुसा पड़ा है। इसको अगर आप समझाओ तो इसके पल्ले नहीं पड़ता है, और जब सरकारी डंडा पिछवाड़े पर पड़ता है तब रोता है। अगर इसको समझाओ तो ये नहीं समझेगा, यानी कि जगाओ इसको कि भैया उठो, जागो, संघर्ष करो, तो ये नहीं करेगा। अगर और जब इसके पास कानूनी डंडा पड़ता है, कैसा पड़ता है, उसको आरक्षण चला गया, और स्कूल में जाओ, कॉलेजों में जाओ तो इसको कहीं वरीयता नहीं मिलती है, इसका रिजर्वेशन नहीं मिलता है,
ये बिल्कुल पिछड़ा वर्ग है। तो मैं सोचता है यार चमार तो साला मौज ले रहा है यार, चमार को हर चीज मिल रही है और हमें कुछ क्यों नहीं मिल रहा है। तब वो जब उसके पिछवाड़े पे डंडा पड़ता है तब ये रोता है, तब बोलता है। उसके लिए कहा गया है कि अहिर गणारम और सूत्र चमारम और बिना गुनाहम पंच पनाहम। इसको इसलिए कहा गया है कि ये समाज कोमा में चला गया है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। और जिसको समझ में आ रहा है वो अपने नाम के आगे चमार लिखता है, चमार, वो अपने आप को चमार कहता है। और जब हमारी क्लियर जाति चमार है तो हमें कहने में क्या शर्म भाई। हमारे पूर्वजों को चमार कहा गया तो यार उनको लगा बुरा। जब बुरा लगा तो उन्होंने चमार के आगे कुरील लगा दिया, शंखवार लगा दिया, रवि सभा लगा दिया, तमाम सारे सूरवंशी लगा दिया। और जब गड़रिया को बुरा लगा तो उसने अपने आगे नाम के आगे चमार लगा दिया। और पूर्वी को बुरा लगा हाँ तो उसने अपने आगे सचान लगा लिया। हाँ, फिर किसी भी आप जाति पर देखिए, हर जाति की उप जाति है और वो अपनी उप जाति पर सीना ठोक करके चलता है। तो भाई हम उप जाति नहीं पसंद करते हैं, हम उप जाति नहीं लगाते। हमारे जो क्लियर जाति है वो हमारी चमार जाति है। और बाबा साहब ने भी कहा था है कि कभी भी अपनी जाति को छुपाने का कार्य नहीं करना। जब अपनी जाति को नहीं छुपाएंगे तो इससे आपका गौरव बढ़ेगा, आपके अंदर एक ताकत आएगी, आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी कि हाँ हम असली बिल्कुल चमार हैं तो चमार हैं। और जो भी चमार सुनेगा हमारे देवेल भैया कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, जो आप कह रहे हैं कि हम चमार हैं, तो प्रकृति ने भी आपको चमार ही बनाया है, हमारे समाज को भी बनाया है चमार। नहीं, हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं, हम प्रकृति पर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रकृति की शक्ति है, प्रकृति जैसे हवा है, ये प्रकृति की है। हवा बराबर सभी को मिलती है, ये धूप है हाँ ये सभी को बराबर मिलती है, ये चांद है, ये सूर्य है, ये तारे हैं, ये सभी को ये जाति दे करके नहीं आती है। ये हमारे लोगों की विचार है, हमारे यहाँ की बनावटी बात है। हाँ, जो सामाजिक जो इंसान के साथ में इंसान शोषण करने वाला होता है उसने सब जातियां बना रखी हैं। हमारी जाति कोई नहीं। बाकी हमें एक पहचान के लिए, संबोधन के लिए नहीं, हमारा ये कहना है कि प्रकृति ने बनाई है। क्यों बनाई है? हम चमार हैं क्योंकि हमारे पास चमड़ा भी है, मांस भी है और रक्त भी है, इस वजह से। हाँ, ये बात तो इस तरह से तो सभी सब हाँ, पूरा संसार ही चमार है। हाँ, ये बिल्कुल जो इस धरती में है। हाँ, ये बिल्कुल, ये बात हम आपकी मानेंगे। तो भाई साहब अब चमार का मतलब तो समझ में आया। भाई हम अपनी उपजाति नहीं लगाना चाहते हैं, हमारी जो जाति है क्लियर जाति है चमार। तो हम अपने नाम, भाई हमारा नाम लालचंद्र है, तो हम अपने नाम के आगे अपना जो हम चमार जाति से बिलोंग करते हैं तो हम अपनी जाति को हम चमार जाति बताते हैं। इसमें हमें क्या शर्म की बात। भाई आपको शर्म लगती है, आपको बुरा लगता है तो आप ये विषय आपका है, इसके आगे आप भी और कुछ बोलना चाहते हैं? चलो, हमारे जो भी दर्शक हैं आज सबको मालूम तो हो गया कम से कम कि लालचंद भैया समाज क्यों लिखते हैं। हम जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं हम उनसे निवेदन करेंगे इस चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम। तो ये आप देख रहे हैं सतमारा ग्राम नंबर। तो सतमारा ग्राम नंबर चैनल आप लोगों के सामने जो ये जो बातें रख रहा है ये हमारा बिल्कुल क्लियर, अपनी जो बात अंदर है वही बात बाहर है। बड़ी ही रिसर्च करने के बाद में हम किसी भी बात को हम आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आप भाई साहब और भी कुछ पूछना चाहते हैं? चैनल के बारे में हम बाद में आपके सामने ये भी थोड़ी चर्चा करना चाह रहे थे कि सतमारा गांग नंबर चैनल है, हमारे भैया ने बहुत ही मेहनत के साथ इस चीज़ को आपके सामने बहुत ही जो समाज में व्याप्त बुराइयां और रूढ़िवादी परंपराएं उन सबको इस चैनल के माध्यम से हम आपको अवगत कराना चाह रहे हैं। इसीलिए हम सबसे निवेदन करते हैं सतमारा ग्राम नंबर चैनल देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद भाई साहब आपको। और इसी के साथ में जो हमारे बंधु, हमारे प्रेमी और जो लालचंद चमार को चाहने वाले बंधु हैं, हम उनको बहुत ही तहे दिल से आभार करते हैं। और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि ये सतमारा ग्राम नंबर चैनल को बचा के रखें, इसको आगे बढ़ाने का काम करें, इसको लाइक करने का काम करें, इसको सब्सक्राइब करने का काम करें और एक दूसरों को शेयर करने का भी काम करें। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय, जय पुण्यवासी, जय संविधान।